अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे फैटी एसिड स्टोरेज। ठीक है, फैटी एसिड हमारे बॉडी में कैसे स्टोर होता है। हमें पता है कि लिपिड हमारी बॉडी में मेनली इन द फॉर्म ऑफ टैग स्टोर होता है। ठीक है, ये स्टोरेज फॉर्म ऑफ लिपिड है। अब हमारे पास टैग बनता है कैसे? टैग हमारे पास बनता है 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरोल। ठीक है, ग्लाइसरोल। अब हमारे पास क्या होता है कि ग्लाइसरोल हमारे पास आता कहाँ से है? ग्लाइसरोल, अच्छा, ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं ईस्ट्रीफिकेशन। ओके, अब हमारे पास ग्लाइसरोल आता कहाँ से? ग्लाइसरोल हमारे पास मेन 2 जगहों से आता है। एक आता है हमारे पास एडिपोज टिश्यूज और दूसरा हमारे पास आता है लिवर। अब इन दोनों में क्या होता है? दोनों में हमारे पास ग्लाइसरोल किस तरीके से आता है कि भाई ग्लूकोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस हमारे पास कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होता है इसकी हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन होती है विद द एंजाइम ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज के थ्रू इसकी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होती है। ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज के थ्रू हमारे पास इसकी क्या होती है? रिडक्शन होती है और ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट। अब देखो, ऊपर तो मैंने कहा था ग्लाइसरोल, बट नीचे मैं कह रही हूँ ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट। रीज़न क्या है? एक्चुअली जो ग्लाइसरोल हमारे पास होता है ये हमारे पास ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट की ही फॉर्म में यूज़ होता है, क्योंकि ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट जो है हमारे पास ये मेजर और प्रिंसिपल एक्सेप्टर होता है फैटी एसिड्स का। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा? फैटी एसिड। अगर आपने मेरी फैटी एसिड सिंथेसिस की वीडियो नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से उसकी वीडियो देख सकते हैं। तो वहाँ से तो हमारे पास फैटी एसिड आ गया, ग्लाइसरोल का ये था। अब फैटी एसिड, अब हमारे पास 3 फैटी एसिड यूज़ हो रहे हैं ना एक टैग में। तो अब ऐसा नहीं कि सारे के सारे फैटी एसिड सैचुरेटेड है या सारे के सारे अनसैचुरेटेड है। यहाँ पे 3 है। तो जो पहला फैटी एसिड होता है वो हमारे पास होता है सैचुरेटेड। ठीक है, जो दूसरा फैटी एसिड होता है हमारे पास वो होता है अनसैचुरेटेड, और जो तीसरा फैटी एसिड होता है हमारे पास वो कोई सा भी हो सकता है, या तो सैचुरेटेड होता है या तो वो अनसैचुरेटेड होता है। अच्छा, हमने क्या पढ़ा कि भाई लिवर में इस प्रोसेस के थ्रू हमारे पास एक तो ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट आता है, दूसरा हमारे पास लिवर में एक और प्रोसेस, ये तो प्रोसेस इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, बट एक हमारे पास होता है लिवर में प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइसरोनियोजेनेसिस। ग्लाइसरोनियोजेनेसिस में हमारे पास क्या होता है कि हम ग्लाइसरोल जो होता है उसकी फॉस्फोराइलेशन करवाते हैं। ठीक है, इसकी हम फॉस्फोराइलेशन करवाते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट। ऑब्वियसली यहाँ पे एंजाइम काइनेज यूज़ होगा, क्योंकि एंजाइम काइनेज यूज़ होता है फॉस्फोराइलेशन के लिए। अच्छा, अभी तो हमने इनके सोर्सेज की बात की कि भाई ये कहाँ कहाँ से आता है। अब हम ये बात करेंगे कि ये एक्चुअली कंबाइन किस तरीके से होते हैं। हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले ये जो ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम असाइल ट्रांसफरेज, ये क्या करता है? पहले सैचुरेटेड फैटी एसिड के साथ कंबाइन होता है और बनाता है लाइसोफॉस्फेटाइडिक एसिड। ठीक है, फिर क्या होता है हमारे पास? फिर से एसाइल ट्रांसफरेज के मौजूदगी में हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है वो आके इसके साथ लगता है और बनाता है डाईएसाइल ग्लाइसरोल फॉस्फेट। अब तीसरे स्टेप में हमारे पास टोटली इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तीसरे स्टेप में हमारे पास क्या होता है? जो फॉस्फेट है इसको निकाल फेंकना। इसको हम कैसे निकालेंगे? इसको हम निकालते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फेटेज, जिससे ये जो डाईएसाइल ग्लाइसरोल फॉस्फेट है ये कन्वर्ट हो जाता है डाईएसाइल ग्लाइसरोल में। फिर हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे कोई सा भी, अब सैचुरेटेड हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया। अब यहाँ पर मतलब या तो सैचुरेटेड या तो अनसैचुरेटेड आके लगेगा। ठीक है, और बनाएगा ट्राईएसाइल ग्लाइसरोल इन द प्रेजेंस ऑफ एसाइल ट्रांसफरेज। अच्छा, बिफोर कि ये फैटी एसिड इनमें ऐड हो उससे पहले हम क्या करते हैं? फैटी एसिड को एक्टिवेट करवाते हैं। ठीक है, पहले इसकी एक्टिवेशन करवाते हैं और फिर इसको यहाँ पे ऐड कराते हैं। अब देखो फैटी एसिड की एक्टिवेशन कैसे होगी? फैटी एसिड की एक्टिवेशन हमारे पास तब होती है जब हम इसको क्या करते हैं? इसमें इसका कोई ग्रुप ऐड कर देते हैं। हम जब इसमें कोई ग्रुप ऐड करते हैं तो फिर ये एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, अब ये एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होगा वो होता है सिंथेटेज, फैटी एसाइल कोए सिंथेटेज। ठीक है, तो देखो टोटल कितने मैंने बताया इसमें सिंथेसिस के कितने स्टेप्स है? 4। पहला है फैटी एसिड की एडिशन, फिर है फैटी एसिड की एडिशन, फिर है
फॉस्फेट को रिमूव करना और फिर है फैटी एसिड को ऐड करना। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि ये स्टोर कैसे, हमने पढ़ लिया कि भाई वो टैग कैसे बनते हैं, और अब हम ये पढ़ेंगे कि ये एक्चुअली हमारे टिश्यूज़ में स्टोर कैसे होते हैं। तो मेनली ये हमारे पास जो वाइट एडिपोज टिश्यूज़ हैं, वाइट एडिपोज टिश्यूज़, वहाँ पे ये स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट, और ब्राउन एडिपोज टिश्यूज़ में भी ये इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट ही स्टोर होते हैं। बट वाइट एडिपोज टिश्यूज़ में जो ये स्टोर होते हैं ये मेनली यूज़ होते हैं एज अ फ्यूल, ठीक है, इससे हम एनर्जी ड्राइव करते हैं। और जो ब्राउन एडिपोज टिश्यूज़ में होते हैं वो हम यूज़ करते हैं थर्मोजेनेसिस में। थर्मोजेनेसिस मतलब यहाँ पे हमारे पास बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए, टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए स्टोर होता है। ये थर्मोजेनेसिस में यूज़ होता है ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो। अब ये जो हमारे पास वाइट एडिपोज टिश्यूज़ में स्टोर हुए हैं, इसे हम मतलब ये एज अ फ्यूल हमारे लिए एक्ट करता है। कब करता है? जब हमारे पास ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाए या हमारे पास स्ट्रेस की कंडीशन हो, उन सिचुएशन में हमारे पास क्या होता है, फैट की यूटिलाइजेशन एज ए एनर्जी हमारी बॉडी में होती है, ठीक है। अब वो जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन।